दोस्तों आपने सुना ही होगा कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, और इसी बात को अपने अंदाज में कहने आ रही है वेब सीरीज़ कर्मा कॉलिंग। उसके बारे में ज़्यादा बताएंगे उसके अहान कोठारी यानी वरुण सूद और खुद कर्मा तलवार यानी नम्रता सेठ। तो वरुण और नम्रता, सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों का जो आपका कैरेक्टर है उसी के बारे में शुरुआत करना चाहूँगी कि थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताइए, कर्मा के बारे में बताइए। रिवेंज लेने के लिए आई हुई है जो हमने ट्रेलर में देखा है, एंड अहान का जो के साथ जो आप लोग की जो इक्वेशन है उसके बारे में। नहीं, रिवेंज लेने के लिए आई है, लेकिन बहुत ही मिस्ट्री है। आई थिंक मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती क्योंकि फिर स्पॉयलर्स हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ बहुत कुछ हुआ है बचपन में जिसकी वजह से उसे बदला लेना है इन लोगों से। तो इस मकसद से वो आई है। टारगेटेड फील हुआ मुझे। इस मकसद से वो आई है एंड शो देखने पर आपको पता चलेगा कि क्यों और कैसे। आई थिंक अहान कोठारी मेरे अकॉर्डिंग वो बोलते हैं ना ग्रीन फ्लैग, अहान कोठारी इज द ग्रीनेस्ट फ्लैग अलाइव। वो हर किसी को प्यार करता है, वो अपने परिवार को प्यार करता है। एक बहुत ही जेंटल आदमी है, इवन दो ही कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड। वो बहुत हम्बल ग्राउंड टू अर्थ है एंड हर चीज़ में अच्छा ही ढूंढता है वो। एंड वही है अहान कोठारी सबके लिए। मतलब मैं ये बोलूँ कि आप वरुण सूद ही प्ले कर रहे थे? मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए अहान कोठारी ऐसा था कि इतना रिलेटेबल था, इतने एस्पेक्ट्स रिलेटेबल है कि रुचि को बस उसको थोड़ा रीडिफाइन करना पड़ा कि हम लोग थोड़ा इसको ऐसे करेंगे, बाकी तो तुमको आइडिया ही है। अच्छा हाँ है वैसे तो। क्या चैलेंजिंग था आपके लिए? आई थिंक बिकॉज वो आप बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है, और आपके लिए वो कम्प्लीटली लाइक 90% रिलेटेबल है। राइट। तो एज एन एक्टर क्या चैलेंजिंग चीज़ें रही आप दोनों के लिए, एंड क्या तैयारी करनी पड़ी इस कैरेक्टर में आई ढलने थिंक की? एज एन एक्टर इट्स मोस्ट फन जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे कैरेक्टर रिलेटेबल नहीं है, क्योंकि फिर क्राफ्ट पे काम करने का मौका मिलता है। तो वही हुआ इसके साथ। बहुत ही वर्कशॉप्स करने पड़े, बहुत ही इमोशनल प्रेप करना पड़ा, बैकग्राउंड स्टोरीज। रुचि के साथ बहुत ही रीडिंग्स किए, डिस्कशंस थे कि हम कैसे ये किरदार को निभाए। मैं एज अ पर्सन वैसी बिल्कुल नहीं हूँ, तो वो हार्डनेस लाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, इमोशनल प्रेप करना पड़ा, कर्मा के दिमाग में घुसना पड़ा। बहुत ही मज़ा आया। लेकिन अलग है आप और कर्मा की जगह मैं बात करूँ, मैं पहले तो मेरे पास एनर्जी नहीं है 15-20 लोगों से बदला लेने के लिए। मुझे नहीं करना। वो आई थिंक एक्चुअल कर्म संभाल लेता है। तो उस हिसाब में वेरी डिफरेंट। और वो बहुत ही वो ज़्यादा इमोट नहीं करती, लोगों को ज़्यादा पास आने नहीं देती, उनके फ्रेंडशिप्स बहुत गार्डेड है। तो ऑल आई थिंक उनकी पूरी पर्सनैलिटी मुझसे बहुत अलग थी। I think Ahan के लिए Ahan is a very emotional guy also. He's a very much in touch with his emotional side. वरुण का क्या है कि अगर मैं इमोशनल होता हूँ तो मेरा जो वेंट आउट है वो ह्यूमर है, मैं हंस देता हूँ, मैं उस चीज़ का मजाक बना दूंगा। बट आहान को चीज़ें अफेक्ट करती है। आई थिंक हम सब में एक इमोशनल कोशेंट होता है, कुछ में ज़्यादा होता है कुछ में कम होता है। मेरे में बहुत ज़्यादा कम है। तो रुचि ने उस कम इमोशनल कोशेंट को आहान में बढ़ाया एंड आई थिंक एज अ एक्टर मुझे चीज़ें फील करना सिखाई सो दैट आई कैन बी मोर रिलेटेबल टू द इमोशनल साइड ऑफ आहान। क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि मेरी मॉम ये है पर मेरी ज़िंदगी ये होनी चाहिए। सो आई फील वो इमोशनल कोशेंट पे मैंने वर्क किया है शो के अंदर। जैसे आपने रियलिटी शोज किए हैं, आप सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं एज वरुण, हाँ? राइट। अब आप मतलब कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, लाइक जुजू में यू डिड, अभी ये कर रहे हैं, ये एक सीरीज है जिसमें लंबा होता है, आप लेयर्स होते हैं कैरेक्टर्स को। एज एन एक्टर आप अपनी जर्नी को किस तरीके से आगे बढ़ता देख रहे हैं, या किस तरीके से आप सोच रहे हैं? आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी कि मेरी जो टीम है वो बहुत अच्छी है। आई हैव बीन विद DCA फॉर द लास्ट 1.5 years। वो बहुत अच्छी टीम है और उनके साथ मैंने जुग जुग किया, कर्मा कॉलिंग किया, अभी मैंने 2 और प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके बाद। एंड वो बाकी जो 2 प्रोजेक्ट है वो एकदम पोल्स अपार्ट है फ्रॉम आहान कोठारी और कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर में है। तो आई थिंक एज एन एक्टर मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि जितने डिफरेंट कैरेक्टर्स मैं प्ले कर सकता हूँ उतने मैं करूँ एंड जितना मैं सीख सकता हूँ उस जर्नी में उतना और सीखूँ। एंड अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ मैं
एंड होपफुली चैलेंजिंग हो जाता है क्या? क्योंकि जैसे देखिए आपने सुना होगा जैसे रणबीर है या और भी जो एक्टर्स हैं बोलते हैं कि भाई मिस्ट्री डेथ हो रही है ड्यू टू सोशल मीडिया, एंड अभी जो ऑडियंस है आपके फैंस है वो आपको वरुण के तौर पर बहुत जानते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। तो जब आप एक कैरेक्टर में ढलते हो तो उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट करने में उनको थोड़ा टाइम लगता है, या आपको लगता है ये एक चैलेंज है? आप आई थिंक आप सही बात बोल रहे हो कि सोशल मीडिया वो थोड़ा जो मिस्ट्री फैक्टर है वो हटा देती है, इसलिए फॉर द लास्ट 2 years मैंने बहुत कॉन्शियसली अपना सोशल मीडिया कम किया हुआ है। लोगों को पता नहीं कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, क्योंकि मुझे बताना नहीं है। आई जस्ट वांट टू शो देम कि मेरा काम ये है, मैं एक्टर हूँ और मेरा ये शो आ रहा है देखो। तो मैं उस तक ही सीमित रखना चाहता हूँ अपने सोशल मीडिया को। आई डोंट वांट टू, मुझे अपना पर्सनल लाइफ अलग रखनी है और मुझे ये प्रोफेशनल लाइफ एकदम अलग रखनी है। आई डोंट वांट टू मिक्स बोथ ऑफ देम। आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि पहले हम आपकी रिलेशनशिप पे ज़्यादा बातें मीडिया में या सोशल मीडिया में उनकी बातें ज़्यादा होती रही है, आपके काम की बातें कम होती रही है, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, पता है। आज तक भी जब मुझे फ़ोन आते हैं कि बताओ कि क्या हुआ, नहीं मेरा काम देखो ना आप, मैंने बहुत मेहनत की एज एन एक्टर फॉर द लास्ट 2 years। मैं ऑन स्क्रीन 2 साल तक नहीं आया, मैंने कोई रियलिटी शो नहीं किया, मैंने एकदम ब्रेक थ्रू कर लिया वहाँ से। सो आई जस्ट वांट पीपल टू सी कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कि अभी एकदम से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे कर्मा कॉलिंग में आहान कोठारी बन के आ रहा है, एक अडेप्टेशन ऑफ इंटरनेशनल शो कॉल्ड रिवेंज जो एबीसी स्टूडियो का था। आई थिंक आई वांट पीपल टू नाउ फोकस ऑन दैट कि 2 साल तक क्यों गायब था ये, अच्छा इसके लिए गायब था, अपने आप पे मेहनत कर रहा था, ओके। तो आई वांट नाउ पीपल टू रियलाइज दैट, ना कि ये सोचे कि अच्छा वो ब्रेकअप हो गया इस वजह से वो मुझे नहीं, मैं मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे आई लिए। एग्री, ये ओवरशेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई फील काम आपके लिए बात कर लेगा। बट आपका ओपिनियन क्या है? आपका ओपिनियन रह गया अबाउट दिस? नहीं, आई डोंट एनीवे, मैं बहुत एविड सोशल मीडिया यूज़र नहीं रही हूँ, मेरे लिए भी काम के लिए ही है। आई कांट, आई मीन इट्स अमेजिंग कि इतने सारे लोग लाइक दे मेक रियली गुड कंटेंट और वो देखने में भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती हूँ ज़्यादा ओवर शेयरिंग में। आई थिंक आई यूज़ इट फॉर वर्क। कुछ का काफ़ी ख़राब है, मैं बोलना चाहूँगा, कुछ का काफ़ी ख़राब है। हाँ, आप बता दो अभी किसका बहुत देखने में आपको मजा आता है, किनका आप यू कैन टेक में किनका देखने में मज़ा आता है, किनका खराब लगता है आपको? ये मुझे फंसा रहे हो आप, क्योंकि मुझे नाम पता है पर मैं लूँगा नहीं। अच्छा तो बोल ही सकते हैं। नहीं अच्छे में मेरा बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं डालता काफ़ी कम हूँ पर है अच्छा। नम्रता का एकदम अपनी फोटो देखी इनकी जो वाइट ड्रेस में डाली है, नहीं बट हाँ, ओवर शेयर करना इज समथिंग दैट आई पर्सनली डोंट वांट टू डू। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी, उसके बाद मेरा एक छोटा सा सेगमेंट है क्विक 5 करके, तो 5 छोटे छोटे सवाल होंगे। जो आप बता रहे थे ट्रेलर के टाइम जो आप लोगों की पहली मुलाकात थी, कि आपने उनको नापसंद किया था पहली मुलाकात में, एंड क्या आई डोंट नो कितना सच है, आप बताएं, आपका वर्जन रह नहीं, गया सच नहीं है, नापसंद नहीं किया। हम एक वर्कशॉप कर रहे थे पौंडीचेरी में, 10 दिन का वर्कशॉप था और हम नहीं जानते थे एक दूसरे को। मैं अलग से गई थी, ये अलग से गया था, और बहुत ही इंटेंस वर्कशॉप है वो। 10 दिन मतलब सुबह से रात आप एक ना एक क्लास करते रहते हो, फिजिकल मेंटल लॉट्स ऑफ थिंग्स। और मैं बहुत स्टूडियस हूँ, तो मैं फोकस करके सारे क्लासेस अटेंड कर रही थी और मैं देखती थी कि वरुण वहाँ पे चल रहा है, लर्किंग समवेयर इन द फॉरेस्ट, वॉकिंग, वो आ रहा था कोई भी क्लास के लिए। तो आई वाज लाइक हु इज दिस गाय हु लाइक आया क्यों है। देखो उसके बावजूद हम लोग मिले स्क्रीन टेस्ट पे, तो इसकी तो हालत ख़राब होगी कि अरे भगवान ये बंदा तो मतलब इसको मैंने हार्डली क्लासेस में देखा ये करने वाला एक्टिंग। नहीं, और फिर मैंने उसे परफॉर्म करते हुए देखा कि ये एक्चुअली कितना मेहनत करता है अपने आप पे, कितना मेहनत किया है। इट्स नॉट ईजी टू मेक दैट स्विच दैट ही इज़ मेड, एंड टू डू इट विथ सो मच ग्रेस एंड पॉजिटिविटी। I've actually just admired him after that. सो क्विक 5 करते हैं हम। तो पहला सवाल मैं ये जानना चाहूँगी कि एज एन एक्टर आप लोगों की इस इंडस्ट्री से सबसे बड़ी सीख क्या रही है, लर्निंग क्या रही है? Patience. Yeah. 100%। नहीं कॉपी नहीं कर रहा, मुझे ना मेरे बहुत क्लोज है, काफ़ी लोग क्लोज है, पर रणवीर जी भाई मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है। एंड जब वो 2 साल में मैं वर्कशॉप ले रहा था, अपने आप पे काम कर रहा था, तो आई आस्क्ड हिम कि ये होगा ना मेरे लिए, एंड ही सेड हाँ लगे रहे।
पर पेशेंस रखना, हड़बड़ी में कहीं घुसना मत। हड़बड़ी में घुसा तो फिर हो गया काम। पेशेंस रख, वेट फॉर द राइट ऑडिशन टू कम टू यू, गिव इट योर ऑल, एंड अगर किस्मत में होगा तो मिलेगा। तो शी इज राइट, पेशेंस। या आई थिंक क्योंकि अगर हर रिजेक्शन के बाद अगर आप उम्मीद हार दो तो फिर इट्स यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू सस्टेन। वो पेशेंस रखना पड़ता है, वो बिलीफ रखना पड़ता है कि एक दिन होगा। एज एन एक्टर एक अच्छी बात, मतलब एक पॉजिटिव बात और एक नेगेटिव बात एक्टर होने का। पॉजिटिव बात ये है कि आई फील कि अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है तो इतना सारा प्यार मिलता है लोगों से, दैट आई डोंट थिंक यू गेट एनीवेयर एल्स दैट काइंड ऑफ लव। नेगेटिव बात यह है कि बहुत सारे वक्त हैं जहाँ पे नहीं होता है काम, नहीं मिलता है काम, घर पे बैठना पड़ता है, सब दूसरे लोगों के सक्सेसेस देखने पड़ते हैं और यू फील सैड। तो वो अप एंड डाउन बहुत रहता है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इंडस्ट्री है। आई थिंक मैं एग्री ही करने वाला हूँ इससे, क्योंकि जब हम लोग वेट करते हैं किसी काम का तो एक सेल्फ डाउट आता है दिमाग में कि एम आई मेंट फॉर दिस और नॉट। बट जब काम होता है तो लगता है कि अरे जैसे यहाँ पर हम बैठे हैं आज, दिस इज़ अ ग्रेट फीलिंग। लास्ट ट्रेलर लॉन्च से लेकर अभी तक एक ओवरवेलमिंग फीलिंग है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। तो जब काम होता है तो वो वाली फीलिंग आती है, जब काम नहीं होता तो लगता है कि क्या वो फीलिंग वापस आएगी। तो दैट्स द सैड पार्ट एंड दैट्स द गुड पार्ट। नेक्स्ट आंसर आप पहले हाँ देना। जी, ठीक है। एक गलती जो आप रिपीट नहीं करना चाहेंगे। एक गलती नहीं, मैं अपनी हर गलती वापस रिपीट, मैं कोई भी गलती रिपीट नहीं करना चाहूँगा, पर मैं कोई भी गलती वापस लेना भी नहीं चाहूँगा। आई थिंक एक गलती एक इंसान को सिखाती है। रिपीट अगर नहीं करनी तो आई थिंक फूक फूक के कदम रखो अपने लाइफ में। मैंने काफ़ी हेस्टी डिसीजंस लिए है, तो आई वुड लाइक टू थिंक बिफोर आई टेक द नेक्स्ट स्टेप। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना मुझे। That's true actually. देखो मैं बोल रहा हूँ, अभी क्या करें। Okay, let me think. I think I don't think ऐसी कोई गलती है जो मैं, because you learn from your mistakes, तो वो बहुत ही important part है life का कि आप गलतियाँ करो। For me mostly I think बहुत टाइम के लिए मैं श्योर नहीं थी अपने आप के बारे में, अपने आप में सिक्योर नहीं फील करती थी। नाउ आई थिंक मुझे वो फीलिंग कभी नहीं वापस लानी है। आई वॉन्ट टू बिलीव इन माई सेल्फ मोर, और कॉन्शियस एफर्ट है, लेकिन आई वॉन्ट टू कीप गेटिंग बेटर एट दैट। द लास्ट इज कि बिकॉज ये जो सीरीज़ है वो 26 जनवरी को आ रही है, तो आप लोगों के लिए देशभक्ति की परिभाषा क्या है, और एक चीज़ जो आपको लगता है कि ये हमारे देश की बेहतरी के लिए और अच्छा, मतलब ये होना चाहिए बेटरमेंट के लिए, तो क्या हमारा देश और अच्छा हो सकता है? मेरे लिए देशभक्ति बहुत एक हाई लेवल पे जाती है, क्योंकि मेरे डैड आर्मी में थे, मेरे दादाजी भी आर्मी में थे, तो मैंने बचपन से ही वही लाइफ देखी है। सो आई एम वेरी पेट्रियाटिक लाइक दैट फॉर माई कंट्री। आई थिंक देश को बेटर बनाने के लिए हमको एकजुट होके ये मेंटालिटी रखनी पड़ेगी, इनको देश को बेटर बनाना है। अगर सबकी मेंटालिटी वो नहीं रहेगी तो फिर आई थिंक हम एक बहुत स्लो प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। अगर सबकी मेंटालिटी रहेगी कि हाँ यार अपने देश को नंबर 1 बनाते हैं, तो आई थिंक वील रीच दैट गोल लिटिल फास्टर। यूनिटी, या यूनिटी, आई थिंक एक दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना, ना कि अगर कोई आपसे अलग है तो उन्हें बिल्कुल रिजेक्ट करना और बोलना कि नहीं तुम। आई थिंक यू हैव टू कलेक्टिवली डिसाइड कि हम एक है। Thank you so much guys, lovely talking to you. Thank you so much. And all the very best for Karma Calling. Thank you so much.